हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 6 की जो आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 6 पेरीमीटर एंड एरिया स्टार्ट कर रखा है। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को पेज नंबर 146 की एक्सप्लेनेशन दी थी। चलिए आज पेज नंबर 147 की एक्सप्लेनेशन आज हम समझते हैं। यहाँ पर अगेन आपको एक हाउस प्लान दे रखा है शरणस का। तो इसमें कुछ मिसिंग डायमेंशंस है, आपको उनको फिल करना है जैसे आपने ऊपर वाले हाउस प्लान में किया था। ठीक है। देखिए यहाँ पर मास्टर बेडरूम पहले से ही आपको फिल करके दे रखा है, इसमें कुछ नहीं करना। स्मॉल बेडरूम में आपको लेंथ और ब्रेथ दे रखी है, एरिया निकालना है। तो 120 स्क्वायर फीट आपका एरिया निकल के आ गया यहाँ से। ठीक है ना। अब अगर आप देखें, आपको इसकी लेंथ पूरे हाउस प्लान की 42 दे रखी है। ब्रेथ आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, ये बाद वाली होती है। 15 और 10 मिलके ये आ जाएगी 25 फीट। ठीक है ना। अब इसकी हेल्प से बाकी मिसिंग फिगर्स को हम निकाल सकते हैं। तो अगर हम यहाँ देखें तो हमारे को हॉल की लेंथ दे दी है 23, लेकिन ब्रेथ नहीं दी है। ब्रेथ मिल जाती तो इसका एरिया बहुत आसानी से निकल जाता। अब ब्रेथ निकाले कैसे? देखो ये पूरा 25 था। इतना आपको किचन का, अगर आप यहाँ पर देखो एक बारी, किचन का 10 दे रखा है यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो बाकी का बचा हुआ फिर 15 ही होगा ना, क्योंकि ब्रेथ 25 है। तो 15 यहाँ पर होगा फिर, है ना। तो इन दोनों को इंटू करोगे तो 345 स्क्वायर फीट आपका हॉल का एरिया निकल गया। क्लियर है। अब अगर मैं टॉयलेट के एरिया की बात करूं तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये आपके पास क्या है, लेंथ। तो हॉल की लेंथ ये 23 है, यहाँ से लेके यहाँ तक की गिवन था, जिसमें से इतनी तो मेरे पास किचन की 18 है। तो ये बाकी की जो बची ये टॉयलेट की है, तो 5 ही तो बची। 18 में 5 प्लस करोगे तभी तो 23 आएगा टोटल। तो टॉयलेट की लेंथ निकल गई मेरे पास यहाँ पर 5। ब्रेथ की बात करूँ तो जितनी किचन की है उतनी टॉयलेट की होगी, क्योंकि सेम उस पर बना हुआ है। तो 10, तो एरिया आ जाएगा 50 स्क्वायर फीट। तो यहाँ से हमने क्या किया, टॉयलेट का एरिया भी निकाल लिया। उनको मैं हटा देती हूँ जो भी एक्स्ट्रा है, ताकि समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। अब अगर हम बात करें यूटिलिटी की, तो देखो ये तो अगेन किचन के जितना ही है, तो ये तो 10 ही होगा। तो यहाँ पर तो 10 ही आ जाएगा। अब लेंथ की अगर बात करूँ तो एरिया से इसको डिवाइड कर दो तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। तो 7 इंटू 10 70 आ गया एरिया, तो इसकी लेंथ 7 निकल गई। ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर एंट्रेंस की बात करें तो ये वाला जो बाकी का बचा हुआ है, ये ब्रेथ तो हॉल के जितनी होगी 15, तो यहाँ पर तो 15 ही आ जाएगा। अब यहाँ पर मुझे इसकी लेंथ और चाहिए, तो इसकी लेंथ कितनी होगी, ये है ना लेंथ। तो जितनी यूटिलिटी की है उतनी ही तो है, ये भी सेम ही तो है। तो इसका मतलब लेंथ मेरे पास यहाँ पर 7 आ जाएगी। दोनों को अगर आप इंटू कर दोगे तो 10 कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा। आगे आप स्क्वायर फीट लिख देना। ठीक है ना। तो ये सारी डायमेंशन आपकी फिल हो गई है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या दे रखे हैं? पहले क्वेश्चन में तो यही कह रहा था मिसिंग मेजरमेंट्स निकालो, जो हम फाइंड कर चुके हैं। दूसरे में कह रहे हैं फाइंड आउट द एरिया ऑफ द हाउस। हाउस का एरिया L इंटू बी, तो 25 इंटू 42 कर दूंगी तो बहुत आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि L इंटू बी इसका फॉर्मूला होता है मेरे पास। ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 42 इंटू में 25 कर दिया, तो अगेन 1050 स्क्वायर फीट आपका। ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब कह रहे हैं व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ ऑल द डिफरेंट रूम्स इन शरण's हाउस, कंपेयर द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ शरण's हाउस एंड चरण's हाउस। अब देखो आपसे डायमेंशंस पूछ रहा था, वो हमने सारी बता दी इसकी, यहाँ पर अलग अलग रूम की क्या क्या है। उसके बाद आपको एरिया और पेरीमीटर भी कंपेयर करना है। तो देखो एरिया मैंने इसका तो 1050 निकाल दिया, और आप दूसरे का आप देख सकते हो, चरण का आपने इससे पहले वाली अगर वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा उसका एरिया क्या है। तो अगर आप देखेंगे तो दोनों का एरिया सेम था, इसका भी 1050 आ रहा है और उसका भी 1050 आ रहा है। तो कह रहा था कंपेयर द एरियाज, तो हम लिख देंगे बोथ द एरियाज आर सेम। ठीक है ना। अब पेरीमीटर की अगर हम बात करें तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई में L प्लस का बी। ठीक है। अब अगर मैं शरण की बात करूं पहले, तो 2 मल्टीप्लाई L और B मैंने अभी यहाँ पर फाइंड किया, 42 और 25 था। ठीक है ना। तो अब यहाँ से इसको पहले कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना आएगा।
अगर आप 42 में 25 को प्लस करते हो तो आपके पास आ जाएगा 67, और 67 को 2 से इंटू करते हो तो 134 फिट आ गया। सेम दूसरे का निकालते हैं, फॉर्मूला सेम लगाते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो मेरे को ये 35 दे रखा है, और ये हमने फाइंड किया था 35 फाइंड किया था लेंथ। अब ब्रेथ हमारे को 30 गिवन है, तो बस यहाँ लिख देते हैं 35 प्लस का 30, तो यहाँ पर 5, 3 प्लस 3 6 हो गया। ठीक है, अब 65 को 2 से इंटू कर दो तो 130 आपका आंसर आ गया। क्लियर है? तो यहाँ पर आपको कंपेयर करना था, तो एरिया तो सेम था पर पेरीमीटर इसका ज़्यादा है, चरण का कम है के घर का। पर आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप बहुत ईजिली निकाल सकते हो। कंप्लीट हो गया ये वाला टॉपिक पेज नंबर 147 का। नेक्स्ट क्लास में अभी हम पेज नंबर 148 पे पजल्स हैं, इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।